बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिसबा सैफ व्लॉग्स। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज माशाल्लाह से 15वें रोज़े की अफ्तारी की मैं तैयारी करने लगी हूँ और ये अफ्तारी का ही टाइम है। थोड़ा सा टाइम अभी रहता था अफ्तारी में, 2 घंटे पहले मतलब मैं ना किचन में आ गई थी क्योंकि आज सारा काम मैंने खुद ही करना है। बेटे जो हैं मेरे वो गाँव गए हुए हैं अपने बाबा के साथ, तो इसलिए मुझे था कि मैं क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इतनी देर में कर सकती हूँ। और कुछ मुझे कह भी गए थे मम्मा जी आज पकौड़े भी हों, और एक मैंने आप लोगों के साथ स्पेशल रेसिपी शेयर करनी है, वो है लेज़ की रेसिपी। लेज़ किसको नहीं पसंद होते? छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सबको ही लेज़ बहुत पसंद होते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ लेज़ की रेसिपी शेयर करूँगी। वो लेके तो खाने मतलब होते हैं ना कि काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है और पेट नहीं भरता उनसे। ये है, लेकिन ये है कि घर में आप कम खर्च में वो बनाएंगे और पेट भर कर खाएंगे और बिल्कुल सेम आपको लेज़ के जैसा ही टेस्ट आएगा और लेज़ बिल्कुल लेज़ की तरह ही आपको लगेंगे और आप जो है वो पैकेट वाले लेज़ भूल जाएंगे। जब भी आपका दिल किया करेगा आप लोग घर पे बना के ही लेज़ खाया करेंगे। साथ में सालन जो है वो मैं आलू मूंगरे बना रही हूँ। ये ऑलमोस्ट मेरा डन हो गया है सालन। और अब मैंने घी जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया। घी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आप लोगों ने लेना है। और आलू जो है उसकी कटिंग वो आपने अपने हिसाब से कर ली, बहुत ज़्यादा बारीक ना कीजिएगा, थोड़े सा मोटा रखिएगा आलूओं का साइज़ थोड़ा सा। बिल्कुल एक तो कागज़ की तरह से होते हैं ना, अगर आपके पास मशीन है तो आप उससे काट सकते हैं, नहीं तो फिर आप छुरी से ही कट कर लें, वो भी बहुत अच्छे से उसकी कटिंग हो जाती है। अगर तो आपके पास छोटे साइज़ के आलू हैं तो आप उसको जो ऊपर उसके सीधी साइड होती है ना वहाँ से ना कट कीजिए, आप ऐसे लटा के ना जैसे हाथ की तरह होता है तो उस तरह से आप उसको कट करें तो वो फिर लंबा जो होगा वो आलू हो जाएगा, वो चिप्स बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ये मैंने सारे आलू जो हैं उनको काट के वॉश करके रख दिया है ताकि उनका पानी ड्रेन हो जाए। और अब मैंने एक खाली बाउल में आलू लिए हैं और जो मिक्सर मैं इसमें डालूँगी उसमें मैंने एक बाउल में 2 चम्मच बेसन और 4 से 5 चम्मच मैदा, 2 चम्मच बेसन, 4 से 5 चम्मच मैदा, और उसमें जो स्पाइस डलेंगे वो है नमक, 1 चम्मच भर के नमक, 1 चम्मच भर के ही आपने वो दड़ा मिर्च का डालना है, और 1 चम्मच भर के आपने उसमें डालना है चिकन पाउडर, और हाफ़ टी स्पून आपने उसमें डाल देना है लहसुन पाउडर। और अगर आप लोगों के पास मेथी है तो आप उसको मेथी को क्रश करके बिल्कुल बारीक बारीक सा वो उसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास पुदीना सूखा हुआ है ना तो आप उसको क्रश करके डालें, उससे बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। सिर्फ यही मसाले हैं, उनको आप ड्राई मिक्स कर लें। और आलू जो हैं वो एक सिंपल बाउल में, खाली बाउल में, जो सूखा बाउल होगा वो उसमें आप लोगों ने आलू डालने हैं, जितनी क्वांटिटी आपने एक दफ़ा कढ़ाई में डालनी है। उसके ऊपर फिर आपने वो जो आपने बैटर बना के वो सॉरी आपने सूखा वो जो सारा मैदा बना के रखा हुआ ना, मैदा और उसका मिक्सचर मैदे का और बेसन का, वो आपने उस पर 2 से 3 चम्मच पहले आपने उस पर स्प्रिंकल करना है। फिर आपने अच्छी तरह से उसको आलूओं को हाथ से मिक्स करना है। आलू बहुत ज़्यादा गीले नहीं होने चाहिए। फिर अगर आपको लगे कि वो कोटिंग कम है तो फिर आप उसमें 1 से 2 चम्मच और डाल सकते हैं अपने जो आपने मिक्स करके रखा हुआ मसाला, उसके वो आप आलूओं में शामिल करके उसको अच्छी तरह से आप लोग हाथ से, जिस तरह से मैंने भी किया आपके सामने, तो फिर आप लोग उसको एक ही शिफ्ट में, बहुत ज़्यादा जब ऑयल गर्म होगा तो उसमें आप एक ही शिफ्ट में उसको डाल दें कढ़ाई में। फिर आपने उसके बाद चम्मच जो है वो गीले ही आलूओं में ना 1 से 2 दफ़ा ऐसे करके बिल्कुल चला देना, जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने चम्मच चलाया है कि वो आलू जो हैं वो अलग-अलग हो जाए। अगर ना भी हों तो उससे आप लोग टेंशन नहीं लेनी उसकी, वो जब थोड़े से पकेंगे तो खुद ब खुद ही अलग हो जाएंगे। बस एक दफ़ा आप लोगों ने इसमें चम्मच चला के, वो भी हल्के हाथ से, फिर आपने उसको भूल जाना है। तो उसके बाद फिर जब थोड़ी देर हो जाएगी फिर आपने उसको आपको लगेगा कि ये अब पकने पे आ गए हैं तो फिर आपने उसको पलटना है। ये आलू की कटिंग देख ले, ये इस तरह से मैंने किए थे, इतनी मोटाई थी आलूओं की। तो ये देखिए, ये मैंने इसको इनको ऐसे ही छोड़ दिया है सिर्फ एक दफ़ा इसमें चम्मच चला के। उसके बाद जब ये पक जाएंगे, ये बैटर भी साथ में मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने सूखा बना के रखा हुआ है, ये मसाला मिक्स करके बेसन का और मैदे का। इस मिक्स को आपने गीला नहीं होने देना है, इसको खुश्क ही आपने साइड पे रखना है। ये देखिए, सिर्फ 2-3 दफ़ा पलटने से ना तो ये आपके इतने क्रिस्पी जो लेज़ है वो आपके तैयार हो जाएंगे।
बहुत मज़े के हैं, बहुत मज़े के हैं। जो हम लोग इसमें ये लहसुन का पेस्ट, लहसुन पाउडर जो इसमें डाला हुआ है, और थोड़ा सा जो मैं पुदीना कह रही हूँ ना, खुश्क पुदीना या फिर कसूरी मेथी जो है उसको डाला हुआ है, तो उससे बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। बिल्कुल आप लोग ऐसे ही जैसे बाज़ार से आप लोग लेज़ लेके खा रहे हैं, तो सेम इसी तरह का टेस्ट है इनका, और लगते भी शक्ल से भी वैसे लगते हैं। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए इतनी जल्दी से रेडी हो जाते हैं, और घी भी आपका बिल्कुल साफ़ रहता है। ये नहीं कि जो आपने इसके ऊपर कोटिंग की है वो उससे आपका जो घी है वो ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे घी साफ़ शफाफ रहेगा। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपने इसको ऑयल में फ्राई नहीं करना, आपने इनको घी में फ्राई करना है, क्योंकि जो घी में फ्राई होके इसकी क्रिस्पीनेस है ना, और इसका टेस्ट है, वो ऑयल में फ्राई होके नहीं आता। ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं, फिर ना कहिएगा कि हम लोगों की रेसिपी एज इट इज़ नहीं बनी। ये देख लीजिए आप लोग, इतने ज़बरदस्त देखने में भी और खाने में तो उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त थे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही मैंने इसमें दूसरा बैच शामिल कर दिया है, और मैंने कहा इधर मैं 3-4 रोटियां भी बना लेती हूँ, अगर किसी ने रोटी साथ में खानी हुई तो। सालन मेरा तैयार हो गया था, मैंने आलू मूंगरे बनाए हैं। मूंगरे जो हैं वो अगर मैं बाद में मतलब मसाला भून के उसके बाद शामिल करूँ तो उसकी स्मेल सी आती है फिर, इसलिए मैं जैसे मसाला रखते हैं ना बड़े गोश्त का, तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ। उसमें टमाटर, नमक, मिर्च सब कुछ शामिल करके, मूंगरे भी उसमें डाल के, प्याज सब कुछ शामिल करके, तो हाफ़ ग्लास मैं उसमें पानी का शामिल करती हूँ, और उसको मैं वेट लगा देती हूँ 3 या 4 मिनट का। उसके बाद फिर मैंने उसमें घी डाल के भुनाई करनी है, और साथ में मैंने आलू शामिल कर देने हैं। वो बहुत ही ज़बरदस्त उससे, इस रेसिपी से जो है वो आलू मूंगरे बनते हैं, ना तो उनकी कोई स्मेल आती है, तो बच्चे भी आप लोगों के आराम से खा लेंगे। बहुत मज़े के बनते हैं इस तरह से। अभी मैंने बच्चों को कॉल की है, मैंने कहा आप लोगों को अभी कितना टाइम और लगेगा, तो वो कह रहे हैं अभी हमें थोड़ा सा टाइम और लग जाना है। तो मैंने कहा चले मैं रोटी बनाने के बाद फिर पकौड़े भी फ्राई करने शुरू कर देती हूँ, और टेबल पे मैं सब कुछ रखती जा रही थी जैसे जैसे मैं इधर बनाती जा रही थी। मैंने कहा चलें बच्चे आएंगे तो उस वक्त थोड़ा बहुत मेरे साथ हेल्प कर देंगे। दरअसल अकेले काम करने का बहुत ही हो रहा था, क्योंकि साथ में फिर भी बच्चे डेली काम करवा देते हैं इफ्तारी टाइम ना, तो बहुत ईजी हो जाता है। कटिंग का काफ़ी हो जाता है काम, उसके बाद फिर फ्राइंग होती है, फिर किचन में और बहुत से काम होते हैं, तो इसलिए ना फिर काफ़ी सारे काम जब वो एक ही टाइम में साथ मिल जाते हैं ना, फिर बंदे को थोड़ा सा मसला होता है। तो अभी बच्चे जो हैं वो आ गए थे, और अफ्तारी में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, तो मैंने बेटे से कहा कि आप बेटा अभी दही भल्ले बना लो। तो वो अभी दही भल्ले बनाने से उसने स्टार्ट कर दिए, और साथ साथ मैं चीज़ें जो हैं वो टेबल पर रखनी शुरू कर दी थी मैंने। आज 15वां रोज़ा है, तो अफ्तारी से 5 मिनट पहले जो है वो दुआए जमीला वो मैंने लाजमी पढ़नी होती है 15वें रोज़े को। तो वो मुझे था कि मुझे उतना थोड़ा सा टाइम मिल जाए कि मैं जल्दी से भाग के मैं ना वज़ू करके मैं टेबल पे चली जाऊँ, और मैं फिर अपना ये दुआएं जो हैं वो मैं पढ़ लूँ। मैंने पकौड़ों का भी सेकंड बैच कढ़ाई में शामिल किया, और मैं फिर वज़ू करके मैं टेबल पे आ गई थी। मैंने अपनी दुआएं पढ़नी थी, और मुझे था कि बस जितनी रहमतें बरकतें हैं ना वो बंदा समेट ले रमज़ान के महीने में। फिर ये नेक्स्ट डे है, आज का दिन माशाल्लाह से जैसे 16वां रोज़ा है, तो उसकी सैरी करने के बाद मैंने सैरी के वैसे साथ ही मशीन लगा दी थी। इधर मैं सैरी बना रही थी और साथ में मशीन लगा दी थी, लेकिन आज थोड़ा सा मैं लेट कपड़े फैलाने के लिए आई हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा भी था कि अभी ऊपर छत पे अंधेरा ही था। और मैं इतनी शॉक्ड हुई हूँ ना कि मैंने एक साइड पे जब देखा है वहाँ पे चाँद अभी माशाल्लाह से वैसे ही खड़ा था, तो और दूसरी साइड पे जो है वो सूरज अभी निकल रहा था। मैं दोनों साइड्स में देख के मैं इतना शॉक्ड हुई हूँ, और मैंने पहली दफ़ा देखा था। मैंने पहले ऐसे कभी नहीं देखा कि चाँद और सूरज जो है ना वो दोनों मैं इकट्ठे देख लूँ। एक साइड पे चाँद था, एक साइड पे सूरज था, क्योंकि माशाल्लाह से 14वीं का चाँद जो होता है वो पूरा हो चुका होता है, और ये माशाल्लाह से बिल्कुल ऐसे पूरा ही था, और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए ये अभी तक चाँद ऐसे खड़ा था। जब मैंने नीचे आके अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा कि मैं आज ऊपर गई हूँ छत पे, तो मैंने एक साइड पे चाँद भी देखा और एक साइड से सूरज निकल रहा था, तो ये क्या सीन है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि चाँद ये इस तरह से पूरा होता है ना, तो वो फिर इसलिए ज़्यादा देर तक रहता है, और हमें नज़र आ जाता है इस टाइम पे भी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर ये जल्दी ख़त्म हो जाता होता है, फिर नहीं हमें नज़र आता। तो देखें जी अल्लाह ताला की कितनी रहमतें और बरकतें हैं, और बस जो अल्लाह ताला के काम है ना उनको मैं कहती हूँ कोई और नहीं समझ सकता। बस ये इंसान की समझ से बालातर है ये सारी चीज़ें। मैं और मेरा बेटा छत पे कपड़े फैलाने आ गए थे, और दूसरे बेटे जो हैं वो नीचे बैठे भी कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे।
क्योंकि यहाँ इस टाइम काफ़ी सारा टाइम जो है ना वो लगाना होता है कि हम लोगों ने कुरान पाक की तिलावत करनी होती है, बच्चों ने एक दूसरे को अपना सपारा सुनाना होता है, और जो रात को तरावियों के लिए प्रिपेयर करना होता है वो भी 1 से 2 दफ़ा जो है वो शाम तक सुनाना होता है बड़े बेटे ने। मैंने फिर नीचे आते साथ ही जब कुरान पाक की तिलावत की है, मैं तिलावत करने के बाद फिर मैं वॉइस ओवर करना मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे था कि जब तक बाहर जो है वो मिस्त्री आएंगे, क्योंकि दोनों साइड्स पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, और फिर जो वो जैसे ही आते हैं तो फिर तो कुछ नहीं बंदा कर सकता ना, फिर तो वो ठकाठक की आवाज़ें बस सारा दिन यही हमारे कानों में गूंजती हैं। तो मैंने कहा मैं पुरसुकून हो के बैठ के ना ज़रा वॉइस ओवर कर लूँ उनके आने से पहले पहले। ये देखें माशाल्लाह से सूरज अभी निकल रहा है तो कितना अच्छा मंज़र है ये। मुझे वाक़ई में बहुत अच्छा लग रहा था, एक साइड पे सूरज और एक साइड पे चाँद, और पता नहीं मैं किस दुनिया में जैसे बंदा नहीं गुम हो गया होता कि अल्लाह ताला की कुदरत देखें जी, एक साइड पे सूरज और एक साइड पे चाँद, बहुत अच्छा लग रहा था ये मंज़र। इकट्ठे ये मंज़र देखना ना बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों ने भी अगर कभी ऐसे देखा हो कि सूरज और चाँद को इकट्ठे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा फ़ील हुआ कि ये सूरज और चाँद इकट्ठा देख के। वीडियो के लास्ट में मैं फिर ये बात ज़रूर कहूँगी कि सदका फ़ितर जो है वो लाज़मी दे दें, क्योंकि वो हमने देना ही है। वो लाज़मी तो नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ईद के करीब जाके दें, तो अभी दे दें। हमारा इस नेक काम से शायद किसी का भला हो जाए, और अल्लाह पाक हमें इसका कितना अजर दे ये हमें तो नहीं पता ना। अल्लाह पाक तो अजर देने वाली ज़ात है, और हम लोग जो है वो बस नेकियां करते जाएं और इस मुबारक महीने की रहमतें बरकतें समेटते जाएं। उम्मीद है मेरा आप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शेयर ज़रूर किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।